हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 3। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि एक आकृति दी गई है, उस आकृति में एल एम जो है वो पैरेलल है यानी समांतर है किसके, सी बी के, और एल एन सी डी के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो ए एम और ए बी का अनुपात है वो ए एन अपॉन ए डी के अनुपात के बराबर है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। देखिए हमें दो चीज़ें दी गई है। एक तो दी गई है एल एम जो है वो समांतर है सी बी के। आप एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पर लिख लेते हैं, यदि यहाँ पर लिखते हैं यदि जो एल एम है वो समांतर है किसके, सी बी के। अगर एल एम सी बी के समांतर है तो आप आकृति में देखिए ये एल एम है, अगर ये बी सी के समांतर है तो हमारी जो ए एम और एम बी का अनुपात होगा वो ए एल और एल सी के अनुपात के बराबर होगा। यानी यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या कि ए एम अपॉन एम बी का अनुपात बराबर होगा किसके, ए एल अपॉन एल सी के अनुपात के। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ओके, नेक्स्ट अब देखिए यदि ये दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है कि एल एन समांतर है, यदि एल एन समांतर है किसके, सी डी के। अगर एल एन जो है समांतर है सी डी के, यानी हमारी दूसरी जो है यानी एल एन है ये वाली रेखा, अगर ये समांतर है सी डी के तो इसका यानी ए एल का और एल सी का अनुपात बराबर होगा किसके, ए एन और एन डी के। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि ए एन अपॉन ए एन डी इसका अनुपात बराबर होगा किसके, ए एल अपॉन एल सी के। ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। ओके, नेक्स्ट अब देखिए हम क्या देखते हैं। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को देखोगे तो ये भी हमारी क्या है, ए एल अपॉन एल सी, और ये भी हमारी क्या है, ए एल अपॉन एल सी, दोनों बराबर है। और ये बराबर है किसके, ए एम अपॉन एम बी के और ए एन अपॉन एन डी के। ओके, तो यानी हम अगर हमारी राइट साइड वाली जो है में इक्वल है तो हम लेफ़्ट साइड वाली को भी इक्वल लिख सकते हैं। यानी हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, यानी फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं बताओ। यानी अगर हमारी ये राइट साइड वाली इक्वल है तो हमारी लेफ़्ट साइड वाली भी इक्वल होगी, यानी ए एम अपॉन एम बी बराबर होगी किसके, वो बराबर होगी ए एन अपॉन एन डी के। ओके, इतना समझ में आया। अब देखिए अब हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। अब क्वेश्चन में देखिए जो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए एम अपॉन ए बी, और यहाँ पर है हमारा ए एम अपॉन एम बी। तो एम बी के स्थान पर हमें ए बी के रूप में वैल्यू निकालनी है। तो ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखिए डायरेक्ट निकालने का मैं फॉर्मूला मतलब ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पास ये है एम बी है, इसको हमें ए बी के रूप में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी को पहले लिख लेते हैं और एम को बाद में। ओके, फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो ए बी वाली रेखा है उसमें ए कॉमन है, तो हम ये लिखेंगे ए बी और माइनस कर देंगे ए एम। ओके, यानी एक बार ए के साथ बी को लेंगे और एक बार ए के साथ एम को लेंगे और माइनस कर देंगे। ओके, अगर आपकी ये समझ में नहीं आता कि घटाना कैसे है और जोड़ना कैसे है तो सिंपल तरीका है। देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए एम तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू, इसके देखो बी को इस साइड ले आएंगे और एक बार बी को ए के साथ माइनस, एक बार एम को ए के साथ और माइनस कर देंगे। ओके, ऐसे ही इसमें करेंगे। देखिए ए एन अपॉन डी को इस साइड लाएंगे तो ए डी माइनस ए एन। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, यानी इसकी इसमें गुणा करनी है और इसकी इसमें गुणा करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए एम की गुणा होगी किसमें, ए डी माइनस ए एन में। ओके, बराबर ए एन की गुणा होगी किसमें, ए एन की गुणा होगी ए बी माइनस ए एम में। ओके, इतनी चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट अब देखिए क्या करते हैं, अब इसके अंदर गुणा करते हैं ए एम की। जब ए एम की गुणा करेंगे अंदर तो पहले ए डी में होगी, यानी ए एम गुणा ए डी।
ओके, माइनस एक बार ए एन में होगी, यानी ये कितना हो जाएगा ए एम इंटू ए एन। ओके, इतने समझ में आया। नेक्स्ट, अब इधर भी जब हम अंदर गुणा करते हैं ए एन की, तो क्या होगा, पहले ए एन की गुणा ए एन में हो, ए बी में होगी, यानी ए एन इंटू ए बी। नेक्स्ट, अब ए एन की गुणा किस में होगी, ए एम में, तो कीजिए, ये हो जाएगा ए एन इंटू ए एम। ओके, अब देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये हमारा माइनस के ए एन और ये हमारा ए एन इंटू ए एम है, और ये भी माइनस का ए एन इंटू ए एम है। तो अगर जैसे हमारा ये इक्वल साइन है और इधर की जो वैल्यू है, जैसे इधर भी -2 इधर भी -2, अगर सेम वैल्यू और सेम साइन हो तो वे आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि जो हमारी ये ए एम इंटू ए एन है और यहाँ भी ए एम इंटू ए एन है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सिर्फ बचेगा क्या, यहाँ पर हमारा बचेगा ए इंटू ए एम इंटू ए डी। नेक्स्ट, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा ए एन इंटू ए बी। अब देखिए, हमें जो सिद्ध करना है उसके रूप में लिखना है। इधर है हमारा ए एम, तो हम ए एम को इधर ही ऐसे का ऐसे रहने देते हैं। ओके, और इधर है हमारा ए एन, तो ए एन को हम एज इट इज़ रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ए बी को इस साइड ले आते हैं, इधर गुणा में है तो इधर भाग में आएगा, और ए डी को इस साइड ले आते हैं, यानी ये ए डी गुणा में है, इधर भाग में आएगा। यानी कैसे होगा, देखिए, ए एम को इस तरफ ऐसा का ऐसे लिख देते हैं, बटे में क्या आएगा, ए बी। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए, यहाँ पर ए एन को एज इट इज़ लिख देते हैं, बटे, यहाँ पर भाग में क्या आएगा, ए डी। बस हमें यही प्रूफ करना था। ये हमारा क्या हो चुका, प्रूफ। ओके, ये हमारा क्या हो चुका, प्रूफ्ड। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस 3rd क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम 4th क्वेश्चन करेंगे। तो अगर ये चीज़ समझ में आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके, धन्यवाद।